नमस्कार दोस्तों। रुपया लगातार डेप्रिशिएट कर रहा है। अगस्त के अंदर अचानक से रुपये के अंदर अभी तक का सबसे खतरनाक फॉल देखने को मिला। आप क्लियरली इन न्यूज आर्टिकल के अंदर देख सकते हो। रूपी एंड्स लोअर, लॉग्स वर्स्ट सिंगल डे फॉल इन नियरली 2 मंथ्स। आप क्लियरली यहां पर भी देख सकते हो रुपया लगभग 84.09 पे पहुंच चुका है डॉलर के मुकाबले, जो अभी तक के लोवेस्ट में से एक है। जहां पर एफपीआई भारत से लगभग 1.2 बिलियन डॉलर पुल आउट कर चुकी है एक ही दिन के अंदर, जो क्लियरली दर्शाता है कि भारत के अंदर से लगातार एफपीआई के जाने की वजह से रुपया फॉल कर रहा है। सवाल उठता है कि ये एफपीआई भारत से जा क्यों रही है। दूसरा कि एफपीआई के जाने से रुपये पे असर क्यों पड़ रहा है। तीसरा कि अगर असर पड़ रहा है रुपये पे तो भविष्य में भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा आप लोगों को 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी। करंट अफेयर्स, एथिक्स, ऑप्शनल, जीएस, इन सारी चीजों की कंप्रहेंसिव तैयारी कराई जाएगी। साथ में आप लोगों को प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर रूप से ट्रेन किया जाएगा। टेस्ट सीरीज आप लोगों को दी जाएगी, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो सबसे ज्यादा रिलायबल है। यूपीएससी सीएससी 2023 के अंदर टॉप रिजल्ट अनअकैडमी के आए थे। टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए थे। अगर आपको भी अनअकैडमी के साथ में जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ना मैंने 2 लिंक दी हुई हैं। उन लिंक के अंदर आप लोगों को एक नया इंटरफेस मिलेगा। उस इंटरफेस के अंदर जो भी जानकारी आपसे पूछे वो सारी जानकारी आप दे देना। उसके बाद हमारी टीम आपको कॉल करेगी, कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए। साथ में अगर आपको अनअकैडमी के अंदर जुड़ना है तो उसके लिए भी आपको गाइडेंस जो है वो दी जाएगी। तो अगर आपको अनअकैडमी पे जुड़ना है तो उन लिंक को फिल आउट जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से, पहले ये समझो कि रुपया और डॉलर का खेल चलता है, कैसे रुपया डेप्रिशिएट करता है, कैसे रुपया अप्रिशिएट करता है, ये मार्केट किस तरीके से काम करता है उसे समझने का प्रयास करना। देखो, पहले भी मैं अपनी कई सारी वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूं बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। हमारे 2 प्रकार के अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट, जिसके अंदर भारत की सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के डाटा जो है वो क्रिएट किए जाते हैं, जिसमें गुड्स का हम लोगों ने कैसा व्यापार किया, सर्विस का कैसा व्यापार किया, इंपोर्ट ज़्यादा किया, एक्सपोर्ट ज़्यादा किया, प्रॉफिट दूसरी कंट्रियों से आया या फिर हमारे देश से गया, रेमिटेंस हमारे देश में आया या गया, इन्वेस्टमेंट हमारे देश के अंदर आया या गया, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। करंट अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ आती है, कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वो आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। अब जैसे भारत का व्यापार हो रहा है दूसरे देश के साथ में, या फिर भारत से के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रहा है दूसरे देश से, तो होता क्या है, सीधी सी चीज, मार्केट का एक सिंपल सा नियम है। मार्केट का नियम यह है कि जिस चीज की डिमांड ज्यादा उस चीज का प्राइस ज्यादा, और जिस चीज की सप्लाई ज्यादा उस चीज की प्राइस कम। बस इसी चीज पे डॉलर रुपया भी देखने को मिलता है। अगर मान लो कि किसी भी तरीके से जैसे व्यापार हुआ हो, व्यापार के अंदर भारत ने एक्सपोर्ट किया, तो एक्सपोर्ट करने पे मान लो यूएस से हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया, यह है इंडिया का मार्केट। यूएस से हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया तो यूएस ने इंडियन एक्सपोर्टर को डॉलर में पेमेंट किया, तो भारत में क्या आया, डॉलर। अब जो एक्सपोर्टर के पास में डॉलर आया वो इस डॉलर का प्रयोग थोड़ी कर सकता, मतलब दुकान पे जाके, अगर मान लो आप एक्सपोर्टर हो तो आप दुकान पे जाकर डॉलर थोड़ी दे सकते हो, आपको तो रुपया ही चाहिएगा ना, दुकान में तो रुपया ही चलेगा। तो आप क्या करोगे, बैंक के पास जाओगे, बैंक को ये डॉलर दोगे, बदले में उससे आप रुपया ले लोगे। तो इसके जरिए आपने क्या किया, आपने एक तो डॉलर की सप्लाई बढ़ा दी मार्केट में, तो उससे क्या होगा, डॉलर की प्राइस कम होगी। दूसरा, आप बैंक के पास गए और क्या बोला, भाई मेरे को रुपया दे दो, तो आपने रुपए की डिमांड बढ़ा दी, तो रुपए की वैल्यू बढ़ जाएगी, रुपया क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब अगर हमारे देश में किसी भी प्रोसेस से, इन्वेस्टमेंट के जरिए, रेमिटेंस के जरिए, एक्सपोर्ट किया अगर हम लोगों ने ज्यादा, उसके जरिए डॉलर आया, तो फिर
हमारा रुपया क्या होगा, स्ट्रांग होगा। रुपया कब स्ट्रांग होगा, जब डॉलर भारत में आएगा। पर जब अगर डॉलर भारत से जाएगा तो क्या होगा, अगर जैसे मान लो कोई इन्वेस्टर है यूएस का, उसने भारत के मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ था, ऑब्वियसली उसने रुपए में किया हुआ होगा। अब उसने रुपया निकाला और फिर उसने कहा कि यार मेरे को अब यहां पर इन्वेस्ट नहीं करना, तो उसने मार्केट से अपने पैसे निकाले तो उसको क्या मिला, रुपया मिला होगा, मतलब उसके पास रुपया है। पर वो यूएस रुपया थोड़ी ले जा सकता, उसको तो डॉलर चाहिए, तो बैंक के पास में रुपया देगा और कहेगा कि मेरे को क्या दे दो, डॉलर दे दो। तो इसने क्या किया, रुपये को छोड़ दिया, मतलब रुपये की सप्लाई क्रिएट कर दी। सप्लाई बढ़ी तो रुपये की वैल्यू कम हो जाएगी। वही डॉलर की इसने डिमांड क्रिएट करी, डिमांड अगर बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इस तरीके का पूरा घटनाक्रम यहां पर देखने को मिलेगा। मतलब अगर डॉलर देश में आया है तो रुपया की वैल्यू बढ़ेगी, और डॉलर देश से जा रहा है तो रुपये की वैल्यू कम होगी। ये सिंपल सा गणित आपको समझ में आया। अगर ये बात समझ में आ गई तो क्यों रुपये डिप्रिशिएट कर रहा है ये भी आप समझ जाओगे। देखो, भारत के अंदर भारी मात्रा में जो डॉलर आता है वो आता है इन्वेस्टमेंट के जरिए, एफडीआई एफपीआई के जरिए। अब एफपीआई क्या होती है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मतलब भारत के शेयर बाजार के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, शॉर्ट टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया गया है फॉरेन कंपनियों के द्वारा, उसे हम लोग एफपीआई कहते हैं। मतलब ये पैसा कभी भी निकाला जा सकता है। अभी रिसेंटली ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन देखने को मिल रही थी मिडिल ईस्ट के अंदर, वहीं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है, जिसके कारण से लोगों को लग रहा है कि यार अब हम किसी और मार्केट के अंदर अगर पैसा लगा के रखेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए लोग पैसा निकाल के अपने देश पैसा ले जा रहे हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स से या फिर दूसरी कंट्रियों से जो भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट था, वो अब यहाँ से पैसा निकाल कर किसी सेफ जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि भारत में जो एफपीआई लगी हुई है वो शेयर बाजार वगैरह में लगी है, जो कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। इस कारण से वो अपना पैसा जो है वो इस देश से निकाल रहे हैं, और जब ये पैसा निकाल रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, डॉलर देश से जा रहा है, जिसके कारण से रुपये की वैल्यू डिप्रिशिएट कर रही है। एक दिन के अंदर अंदर लगभग 1.2 बिलियन डॉलर जो है वो भारत का गिरा है। पूरे अगस्त के महीने में लगभग 2.5 बिलियन डॉलर भारत से गया है, जिसके कारण से भारत के रुपए की वैल्यू डिप्रिशिएट करती हुई दिखाई दे रही है। ये ट्रेंड केवल इंडिया में नहीं है, ये युआन के अंदर, येन के अंदर, यूरो के अंदर भी हो रहा है कि उनकी करेंसी भी डिप्रिशिएट कर रही है। बट भारत की करेंसी थोड़ी ज़्यादा तेजी से डिप्रिशिएट कर रही है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, ये न्यूज़ आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि एशियन करेंसी जो है बाकी सारी वो थोड़ी ठीक है, पर भारतीय करेंसी जो है वो लगभग 0.2% के दर से अगस्त के अंदर डिप्रिशिएट कर रही है। अब आप कहोगे कि भाई तो भारत के अंदर अचानक से डिप्रिशिएशन ज़्यादा क्यों दूसरी कंट्रियों के मुकाबले? इसके पीछे एक मेजर कारण है हेजिंग। देखो, जब भी डॉलर की वैल्यू रुपए के मुकाबले कमजोर होगी तो उसकी वजह से इंपोर्टर को नुकसान होगा, क्योंकि इंपोर्टर कौन है, इंपोर्टर को किसी और कंट्री को डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। इंपोर्टर क्या करता है, डॉलर में पेमेंट करता है। उसके लिए वो क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा, अपना रुपया देगा और कहेगा कि मेरे को क्या करो, डॉलर दे दो। अब अगर रुपए की वैल्यू डिप्रिशिएट कर रही है तो मान लो पहले 80 रुपया एक डॉलर था, तो पहले उसको 80 रुपए देने थे एक डॉलर के लिए, और फिर वो एक डॉलर का पेमेंट कर देता। पर अब 84 रुपए हो गया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 84 रुपीज का पेमेंट बैंक को करना पड़ेगा, तब जाके उसको एक डॉलर मिलेगा। तो ओवरऑल रूप से क्या होगा, नुकसान में जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, इंपोर्टर लोग, कि अगर इनको लग रहा है कि यार आने वाले समय में रुपया डिप्रिशिएट कर जाएगा, तो ये बैंक से पहले ही डॉलर लेके रख लेते हैं, ताकि भविष्य में अगर डिप्रिसिएशन हो तो इंपोर्टर को उसका असर ना पड़े, क्योंकि उसकी जेब में डॉलर पहले से पड़ा रहे। इसी चीज को इंपोर्टर हेजिंग कहते हैं। और इस इंपोर्टर हेजिंग के कारण क्या होता है कि रुपया मार्केट में ज़्यादा आ जाता है, डॉलर की डिमांड ज़्यादा क्रिएट हो जाती है, और उसकी वजह से ओवरऑल रूप से रुपये और ज़्यादा डिप्रिशिएट होता हुआ दिखाई देता है। तो वही चीज़ यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण से हमारी करेंसी जो है वो और ज़्यादा डिप्रिशिएट कर रही है। अब इस डिप्रिसिएशन की वजह से क्या असर पड़ेगा, इस डिप्रिसिएशन की वजह से भारत के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ेंगे, क्योंकि जो इंपोर्ट हम लोग कर रहे हैं वो इंपोर्ट महंगा हो रहा है। इंपोर्ट महंगा हो रहा है तो भारत के अंदर जो इंपोर्टेड सामान है वो भी महंगा होगा, और इंपोर्टेड सामान के महंगे होने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। रिसेंटली 2019 के बाद अभी अभी भारत जो है वो अपने इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने में सक्सेसफुल रहा है।
कोविड 19 के बाद लगभग 4% से 6% के बीच में इन्फ्लेशन दर भारत के देखने को मिल रहे हैं। रिसेंटली भारत के आरबीआई के गवर्नर द्वारा बताया गया कि सितंबर के बाद फूड प्राइस इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से ऑलरेडी इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, मतलब ऑलरेडी इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है और इस इशू की वजह से इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आरबीआई को और ज्यादा समस्या आएंगी। और अगर समस्या आएगी तो आरबीआई को अपने रेपो रेट को बढ़ाना पड़ेगा, और अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो उसकी वजह से भारत की जीडीपी की ग्रोथ के अंदर असर डायरेक्टली पड़ता हुआ दिखाई देगा। इतना ही नहीं, भारत के फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर भी असर पड़ेगा। देखो, अचानक से अगर रूपी ज्यादा डेप्रिशिएट करता है तो मार्केट के अंदर बैलेंस बनाने के लिए आरबीआई आता है। आरबीआई क्या करता है, यूं तो सारी चीज मार्केट के ऊपर डिपेंड होती है, पर अचानक से इसे मान लो रूपी डेप्रिशिएट कर रहा है तो आरबीआई क्या करेगा, मार्केट में रूपी की डिमांड क्रिएट कर देगा और डॉलर की सप्लाई बढ़ा देगा। ये कैसे करेगा, देखो आरबीआई के पास अपनी तिजोरी के अंदर ढेर सारा डॉलर पड़ा हुआ है। आरबीआई क्या करेगा, मार्केट के अंदर डॉलर जो है वो बेचने लगेगा, बदले में लोगों से रुपया लेने लगेगा। उससे क्या होगा, मार्केट के अंदर डॉलर की वैल्यू कम होगी, रुपए की वैल्यू बढ़ने लगेगी और ओवरऑल रूप से एक बैलेंस जो है वो बन पाएगा। तो अचानक से डेप्रिसिएशन को रोकने के लिए आरबीआई द्वारा इस तकनीक को अपनाया जाता है। पर इसकी वजह से क्या हो रहा है, आरबीआई अपने तिजोरी में से डॉलर दे रहा है, मतलब अपने फॉरेक्स रिजर्व में से डॉलर दे रहा है, जिसकी वजह से भारत के फॉरेक्स रिजर्व जो है वो कम होते हुए दिखाई देंगे। तो यही चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे साथ कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर प्रयागराज सिविल लाइंस के अंदर हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको सेंटर देखना है तो वीडियो को अंत तक देखना।